नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। खूब अच्छे से रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। कुछ प्रश्नों के जवाब देना चाहता हूँ जो रिलेटेड हैं बीओ या आरओ एआरओ बैच से। कई लोगों का ये लगातार प्रश्न है कि मैं बीओ की तैयारी कर रहा हूँ, तो क्या मैं साथ साथ में आरओ की तैयारी कर सकता हूँ? और कई लोग कह रहे हैं कि पेपर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दोनों के प्रीलिम्स और मेंस में क्या समानता है, क्या दोनों के बीच में विभिन्नता है, क्या अंतर है? तो इस पर थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूँ। सिलेबस के बारे में पहले भी हमने चर्चा की है, सिलेबस को पहले भी डिस्कस किया है। तो सिलेबस आप जानते हैं। मुख्य तौर पर सिलेबस जो जीएस का होता है वो लगभग एक कमीशन का आप उठाएंगे। ये दोनों जो एग्ज़ाम हैं वो यूपी पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ऐसे में इन सभी परीक्षाओं के जो सिलेबस हैं, उन सिलेबस की अगर हम बात करें तो लगभग जैसे यूपी पीसीएस का एक एग्ज़ाम मुख्य तौर पर इनका होता है। दूसरा जो रेगुलर एग्ज़ाम है वो आरओ एआरओ का इनका होता है, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का। तीसरा एग्ज़ाम जैसे एक बीओ का, ये कभी कभी कराते हैं, हर साल नहीं कराते हैं। इसमें हमको ये जानना है, और ये कन्फ्यूज़न भी आप लोगों को है, मुख्य तौर पर नए लोगों को ये कन्फ्यूज़न है, क्योंकि पुराने लोग तो जानते हैं कि इसमें कैसे प्रश्न पत्र आते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज करें। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर एक आयोग का कोई भी जो कमीशन होता है, उस कमीशन का क्या होता है, एक क्वेश्चन बैंक होता है। और ये जो क्वेश्चन बैंक होता है, ये क्वेश्चन बैंक किसी एक एग्जाम के लिए नहीं होता है। इस क्वेश्चन बैंक में सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस होते हैं। हिस्ट्री ठीक इसी तरीके से आपका ज्योग्राफी, ऐसे ही पॉलिटी, ऐसे ही आपका इकोनॉमी, ठीक इसी तरीके से साइंस, ठीक इसी तरीके से आप देखेंगे तो करंट अफेयर का। ये मुख्य सब्जेक्ट है जहाँ से आपको कवर करना होता है। ज्योग्राफी में ही आप ऐड कर सकते हैं, अलग से देख सकते हैं इन्वायरमेंट। ये जो मैथ रीजनिंग जहाँ पूछी जाती है, मैथ्स रीजनिंग भी ऐसे ही आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है, इनको लगातार अपडेट किया जाता है। और अपडेट कौन करता है? ये अपडेट करते हैं आयोग के पेपर सेटर जो होते हैं। पेपर सेट जो करते हैं वो इसको अपडेट करते रहते हैं। अब इसको अपडेट कर रहे हैं यानी कि इसमें न्यू क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ओल्ड क्वेश्चन पहले से हैं, न्यू क्वेश्चन भी इसमें आ रहे हैं। दोनों पहले पैटर्न जो था उसमें ओल्ड क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट कर दिए जाते थे, न्यू क्वेश्चन कुछ मिलते थे। आज जो रेशियो है 1/3 से कम ओल्ड क्वेश्चन, और भी कम रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, करंट अफेयर तो हमेशा नया होता ही है, उसमें भी पैटर्न में बदलाव होता रहता है। 2/3 से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कभी कभी आप देखेंगे तो 80% तक क्वेश्चन नए आपसे पूछे जा रहे हैं। ये तो एक क्वेश्चन बैंक अपडेट होने की बात हो गई, वो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो बात है जो हम आपसे बताने वाले थे, इन सारे एग्जाम्स के जब पेपर सेट किए जाते हैं, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, और चाहे बीओ का एग्जाम हो, या अन्य कोई भी एग्जाम जहां पर जीएस का
पेपर बनाया जाता है। तो जीएस के पेपर बनाए जाने में कोई भी ये एग्जाम होता है तो यही क्वेश्चन बैंक से इससे क्या किया जाता है, क्वेश्चन लिया जाता है। इसमें नए भी हैं, पुराने भी हैं, अपडेट भी हो रहे हैं, नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक वही है। क्वेश्चन बैंक तो एक है, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि अगर क्वेश्चन बैंक एक है, जैसे ये तो पैटर्न आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, वो एक है, ये यहीं से क्वेश्चन लिए जाने हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि इन क्वेश्चन बैंक से कभी कठिन क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कभी सरल पूछे जाते हैं, तो ये कैसे मैनेज किया जाता है। अब आपको अगर क्वेश्चन बैंक खुद ही बनाने दे दिया जाए या कहीं किताब में आप देखते हैं तो इस क्वेश्चन बैंक में आपको सरल प्रश्न भी मिलेंगे जिसको आप आसानी से कर लें, इजीली कर लें, और इसमें आपको कठिन प्रश्न भी मिलेंगे जिसको आप थोड़ा सा टफ होंगे, थोड़ा सा टफ होंगे। तो जब पीसीएस का पेपर सेट किया जाता है तो कई बार आपको लगेगा कि वो पेपर आरओ की अपेक्षा सरल आ गया, और जब आरओ का पेपर सेट किया जाता है तो कई बार आपको लगता है कि वो बीओ के पेपर की अपेक्षा कठिन था या सरल था। एक निश्चित कोई पैटर्न नहीं पाया जाता है कि आप कहें कि इस पैटर्न पे मतलब एक निश्चित समान स्तर के क्वेश्चन पाए जा रहे हैं। कारण ये है कि यहां पर जो ढेर है, ये जो बैंक है, इसमें कठिन, सरल, बहुत कठिन और कई बार बहुत सरल, हर तरीके के क्वेश्चन यहां पर पाए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन बैंक वैसा ही है, तो कोई बहुत ज्यादा सिलेबस में अगर नया टॉपिक कोई नहीं ऐड है तो जो टॉपिक है, जैसे जीएस के सिलेबस में मैंने आपको बताया कि ये 7 टॉपिक जो हैं, इन 6-7 टॉपिक्स को आप देखेंगे तो ये मेजर टॉपिक है, मेजर पोर्शन है। बाकी कुछ जीके भी रहता है, कुछ मैथ रीजनिंग भी कहीं रहता है, संख्या भी घटती बढ़ती रहती है, कभी हिस्ट्री ज़्यादा हो जाएगा तो कभी ज्योग्राफी ज़्यादा हो जाएगा, कभी करंट अफेयर ज़्यादा हो जाएगा। और ये आयोग इसलिए ऐसा करता है कि एक पैटर्न निश्चित कोई पकड़ ना पाए कि उस पैटर्न पे ही चलना है और पेपर को बिल्कुल आउट कर देना है। जैसे कई संस्थान भी दावा करते हैं कि हम सब पेपर आउट कर देते हैं, तो आयोग उससे ज़्यादा स्मार्ट है, ऐसा वो होने नहीं देता है। लेकिन क्वेश्चन बैंक वही है, तो जो पेपर बनेगा तो इस पेपर को कैसे भी बनाया जाएगा, प्रश्न वैसे ही आएंगे। तो चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ का हो, बीओ का हो या जीएस का पेपर जहां भी बनता है, लगभग एक पैटर्न के क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेंगे। कुछ बहुत कठिन भी मिलेंगे, कुछ कठिन मिलेंगे, है ना, कुछ आपको सरल मिलेंगे और कुछ आपको बहुत सरल मिल जाएंगे। नॉर्मली आजकल बहुत सरल की संख्या, मतलब इनकी जो संख्या है ये बहुत कम कर दी गई है। जब पेपर में बहुत कठिन और कठिन प्रश्नों की संख्या ये बढ़ जाती है तो पेपर को आप टफ मान लेते हैं, और जब सरल और बहुत सरल की तो नहीं, लेकिन सरल की संख्या जब बढ़ जाती है तो आप उसको सरल पेपर कह देते हैं। अब जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरओ की है, चाहे पीसीएस की है, चाहे बीओ की है, कुछ भी आप तैयार कर रहे हैं, तो इतना एक दिमाग में आपको रख के चलना चाहिए कि पेपर जो आएगा वो पेपर लगभग एक जैसा आएगा। पेपर लगभग, कभी आपको पीसीएस से सरल बीओ लगेगा और कभी कठिन भी लग सकता है कि वो आरओ से भी कठिन है, कभी पीसीएस से कठिन आरओ का पेपर लगेगा, लास्ट ईयर का पेपर आप उठा के देख लीजिए, और कभी आपको सरल लगेगा। तो इन चीजों से ये सिद्ध हो जाता है कि इनका जो क्वेश्चन बैंक है और इनका जो पेपर बनाने का तरीका है वो ऐसा रैंडमली चुनते हैं। अपडेट वो होता रहता है, नए क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन बैंक जो बना है वो बिल्कुल बस स्थैतिक है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, वो गतिक है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो लगभग समान आप कह सकते हैं, समान स्तर इनके प्रश्नों का होता है, कभी कठिन हो जाता है, कभी सरल हो जाता है। तो आप जो लोग बीओ की तैयारी कर रहे हैं और साथ में आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, ये लगभग एक तरीके के एक पैटर्न के एग्जाम भी है, क्योंकि जब प्रीलिम्स आप पास करके मेंस में जाते हैं तो मेंस में दोनों में यहाँ पर
साक्षात्कार नहीं है, इंटरव्यू नहीं है। प्रीलिम्स में बेसिकली आरओ और बीओ में अंतर इतना है कि आरओ में हिंदी का एक 60 प्रश्नों का प्रश्न पत्र, 60 अंकों का प्रश्न पत्र, प्रश्न और अंक समान ये आ जाता है, तो इतना अंतर है। बाकी बीओ और आरओ में कोई बहुत अंतर नहीं है। बीओ में 120 प्रश्न है, आरओ में 140, तो वो सबके लिए है। कट ऑफ परसेंटेज के आधार पे जाता है, क्वेश्चन के आधार पे, तो वो बड़ी बात नहीं है। मेंस की जहां तक बात है, तो मेंस को अगर दो भागों में बांटें तो एक बीओ का मेंस है और दूसरा यहां पर हम रख ले रहे हैं आरओ एआरओ का मेंस। बीओ का मेंस भी दो भागों में आप आगे बांट सकते हैं, और दो भागों में जब इसको बांटेंगे तो बीओ के मेंस में एक तो आपको जीएस का पेपर मिलेगा जो यहां पर हो जाता है डिस्क्रिप्टिव, है ना, और इसको आप हिंदी अंग्रेजी किसी में भी लिख सकते हैं। और दूसरा एक पेपर आपका होता है निबंध का, और साथ में हिंदी और निबंध का, हिंदी भी इसमें होती है, हिंदी प्लस निबंध का। लेकिन इसका जो माध्यम होता है, इसका जो मीडियम होता है, वो हिंदी माध्यम का ही होता है। ये हिंदी तो हिंदी में करेंगे ही, निबंध भी आप हिंदी में करते हैं। यहाँ पर कोई अंतर आपको देखने को दोनों में अलग अलग नहीं मिलेगा, एक सेम है। और ठीक यही चीज यहां पर भी है। कहां पर? आरओ में आप चलेंगे। आरओ में एक खास बात यह है कि इसमें जो मेंस है आरओ का, आरओ के मेंस में, मेंस की ही बात कर रहे हैं, तो एक तो जीएस का पेपर हो जाता है 120 क्वेश्चन का, एक आपका हिंदी ऑब्जेक्टिव का पेपर हो जाता है, ये आपका होता है 60 अंकों का, 30 क्वेश्चन 60 अंक, और दूसरा आपका हो जाता है यहाँ पर हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर। यहाँ पर सिलेबस थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर सिलेबस थोड़ा सा अलग है, और दूसरा ये बीओ जैसा नहीं है, यहाँ पर अलग है और सरल भी है, बीओ से कम पढ़ना है यहाँ। और एक निबंध का, यहाँ पर ये जो 3 पेपर हैं, यानी कि 60 अंकों का ये पेपर हिंदी का, और हिंदी डिस्क्रिप्टिव का 100 अंकों का, और निबंध का 120 अंकों का, टोटल अगर आप इसको जोड़ें तो ये हो गया 280। यहाँ पर ये हिंदी माध्यम होता है, केवल हिंदी में लिख सकते हैं, निबंध भी केवल हिंदी में लिखते हैं। और यहाँ पर ये 200 नंबर का आपका ये बाइलिंगुअल होता है, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे अंग्रेजी में, और हिंदी निबंध का भी 200 नंबर का आपका पेपर होता है जो कि केवल हिंदी का होता है। तो ये एक कॉमन सिलेबस है। तो अगर इन दोनों परीक्षाओं को आप तैयार करना चाहते हैं तो ये जीएस तो जो प्रीलिम्स में आपने पढ़ा था वही जीएस यहाँ पर आ जाता है, जो प्रीलिम्स में हिंदी पढ़ी थी एक टॉपिक छोड़ के सारा यहाँ आ जाता है। यहाँ पर चैलेंज है, यहीं पे प्रैक्टिस करनी है। प्रीलिम्स पास कर चुके हैं तो इसको आप आसानी से कर लेंगे। तो चाहे बीओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक मेंस में यहाँ तक तो समान आप रहते हैं, क्योंकि इनका भी जो ये पैटर्न है, ये 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं। 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट इनके होते हैं, 10 क्वेश्चन शॉर्ट इनके होते हैं, और 10 क्वेश्चन इनके लॉन्ग कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत लॉन्ग नहीं होते हैं, 150-100 शब्दों के लिखने होते हैं। तो प्रीलिम्स का ज्ञान यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हो जाता है। ये हिंदी में यहाँ पे टॉपिक ज्यादा है, निबंध तो सेम है, यहाँ पर 2 निबंध लिखने होते हैं, इसमें निबंध का 100 मार्क्स होता है और हिंदी का 100, तो यहाँ पे निबंध 2 होते हैं, एक निबंध 2 निबंध। यहाँ पर निबंध आपके 3 हो जाते हैं, 3 निबंध। तो प्रीलिम्स तो हिंदी को अगर आप छोड़ दें तो समान रूप से आप तैयार कर सकते हैं, एक ही सिलेबस, एक ही पैटर्न है। मेंस में भी बहुत हद तक निबंध ये पूरा कॉमन आपका हो गया, भले 3 लिखना है, टॉपिक वैसे ही है, यहाँ पे 6 टॉपिक में 2 लिखना है और यहाँ पे 9 टॉपिक में 3 लिखना है। हिंदी का यहाँ पर जैसे आप मुहावरे पढ़ेंगे, यहाँ पर आप लेटर पढ़ेंगे, पत्र लेखन आरओ में, ठीक है। यहां पर आप अपठित गद्यांश पढ़ेंगे, ये सेम है। ये 3 क्वेश्चन आरओ के भी हैं, यहां पर एक टेबुलर फॉर्म और एक कंप्यूटर ज्ञान बढ़ जाता है, और इसमें मुहावरे वाले पोर्शन में थोड़ा सा और जुड़ जाता है वोकैब वाला पोर्शन। यहाँ की हिंदी के सिलेबस में ज्यादा टॉपिक दिए हैं, लेकिन सारे टॉपिक जो है वो एक साथ नहीं पूछे जाते, पढ़ के सब जाने पड़ते हैं। उसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, उसमें आरओ के जितने टॉपिक हैं जो आप प्रीलिम्स में और मेंस में पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव वाले में, वो सब यहाँ आ जाते हैं। 15-18 टॉपिक हैं जो कुछ भी छोड़ा नहीं है, उन्होंने सब कुछ दे दिया है।
लेकिन सारे नहीं पूछे जाते। आरओ में जितना सिलेबस है व्यवस्थित है, उससे हर बार प्रश्न आते हैं, यहाँ पे सारे नहीं पूछे जाते। तो मेंस और प्री थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे मेंस में जीएस केवल डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, नहीं तो एक साथ। और एक प्रकार का 400 नंबर का यहाँ पे भी है, 120 इसको जोड़ दीजिए इसमें, ये जीएस, तो 400 नंबर का यहाँ भी मेंस है और 400 ही नंबर का यहाँ भी मेंस है। यहाँ पे भी आप मेंस देखेंगे तो यहाँ पे भी 400 मार्क्स का है और इसी पे कट ऑफ बनता है। यहाँ पे जीएस है तो कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा जा सकता है, जीएस ऑब्जेक्टिव है, यहाँ डिस्क्रिप्टिव है, मार्क्स कटने के चांसेस अपेक्षाकृत ज्यादा है। लेकिन जब टफ पेपर आ जाता है तो यहाँ पे भी 120 में 75 स्कोर बहुत हो जाता है, 70 स्कोर बहुत हो जाता है। तो ऐसे में ये लगभग कट ऑफ भी एक ही तरीके का रेशियो आप मान सकते हैं। खैर ये कट ऑफ वगैरह तो बाद में आप देखिएगा। फिलहाल तैयारी आप कर सकते हैं, दोनों की साथ साथ कर सकते हैं। जिनको बीओ तैयार करना है वो आरओ का बैच अगर ज्वाइन कर लेते हैं या उसकी पढ़ाई करते हैं या उसको कवर करते हैं तो वो हो जाएगा। और जिनको आरओ तैयार करना है और बीओ ज्वाइन किए हुए हैं, पहले से कहीं से पढ़ रहे हैं या उसका सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो उनका ये भी हो जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये दोनों तो होंगे ही, पीसीएस का भी प्रीलिम्स आपका इसके साथ साथ तैयार होता चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीएस का जहां तक मसला है तो पीसीएस का भी जीएस जो है वो तैयार हो जाएगा आपका। और पीसीएस का दूसरा जो पेपर है जिसको आप सीसैट बोलते हैं, ये पेपर 1 हो गया, और दूसरा जो यहाँ पे पेपर 2 है जिसको आप सीसैट बोलते हैं, तो सीसैट क्वालिफाइंग होता है। लापरवाही इसमें भी नहीं करनी चाहिए, जिनको नहीं आता उनके लिए चैलेंज होता है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो सीसैट केवल 33 क्वेश्चन आपको करने हैं, 40-45 क्वेश्चन की तैयारी वहाँ पर भी कर लीजिए, तो प्रीलिम्स यहाँ पर भी आपका लगभग तैयार हो जाएगा बीओ और आरओ के साथ साथ ही। वैसे ही जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस वैसे ही होते हैं। तो ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। बीओ और आरओ साथ लेके चलिए, दोनों में आपको लाभ मिलेगा, सिलेक्शन भी मिलेगा। थैंक यू सो मच।